हालेलुया। सभी भाई बहनों से जय मसीह। जितने भी लाइव प्रेयर को देख रहे हैं, खुदा उन सबको ब्लेस करें। हम प्रार्थना की ओर चलते, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, खुदा उनेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। सामर्थी खुदा हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं को राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं। सृष्टि को रचने वाले खुदा हम आपको धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर खुदा उनेश्वर, आपने हमें सुंदर सुबह दिखाया खुदा, सुबह से लेकर तक चंगा रखा पिता, हमारे परिवार को ब्लेस रखा, जितने भी मसीह भाई बहन है सबको ब्लेस रखा खुदा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते खुदा, जितने भी अंधकार में पापा यीशु वो बहुत जल्द खुदा उनेश्वर के वचनों के द्वारा सब ज्योति में आने पाए। मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर में दुआ करती हूँ अपने आत्मिक पिता पाशाह जी के लिए खुदा, उनकी प्राण आत्मा शरीर लोग आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता यीशु, पूरी रीत से चंगे रहे खुदा, आपके वचनों में सदा बढ़ते जाए खुदा, जिसे आप चाहते हैं वैसे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर जितने भी खुदा आपके दास हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो सब ब्लेस रहे, आपके वचन पे सदा बढ़ते जाए खुदा उनेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पापा यीशु, जीवित परमेश्वर हर एक जन खुदा, जितने भी अंधकार में सब घुटने टेके यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीवित परमेश्वर में सदा प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मांग लेते हैं, जीवित परमेश्वर यीशु के नाम में, आमीन। हमारे सब प्रभु की महिमा करें। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगी, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगी। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मेरे पास रहना प्यारे यीशु,
मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगी, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगी, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगी, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगी, बीमारी के हालात में मेरी सेहत बनी जा, 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 दुआ और इबादत में मेरी ताकत 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 बनी जा, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगी, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरा जलाल बहने लगा है, 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 रूहे मुक़द्दस वो कहने लगा है, रूहे मुक़द्दस वो कहने लगा
जलाल, तेरा जलाल यीशु तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, रूहे मुक़द्दस वो कहने लगा है, रूहे मुक़द्दस वो कहने लगा है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, तेरा जलाल यीशु तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु तेरा जलाल, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, रूह का मासा भी छाया हुआ है, रूह का मासा भी छाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, रूह का मासा भी छाया हुआ है, रूह का मासा भी छाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, मौजूद है, वो 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 मौजूद है, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु तेरा जलाल, तेरा जलाल बहने लगा है, 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 तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु तेरा जलाल, हालेलुया। respond करते हैं परमेश्वर को। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है,
हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है। अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है। अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है। अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है।
धन्यवाद करते हैं हमारे महान आस्वर्गीय पिता आसमानी बाप प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर पुनः हम यीशु मसीह के पवित्र हुजूरी में आते हैं। जीते परमेश्वर, मैं अपना आत्मा, प्राण, शरीर यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करता हूँ। जाने अनजाने में मेरे प्यारे पिता, जो मुझसे गलती गुनाह मुझे क्षमा करना। मैं प्रार्थना करता हूँ जीवते खुदा, जितने मेरे हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, आज उन पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया होने पाए। कोई बहन या भाई कोई बीमारी में है या समस्याएं दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, तो आज प्रभु आपका अनुग्रह उन्हें छुए और चंगा करे। पवित्र आत्मा एक एक भाई एक बहनों को छुए और हर एक रोग को दूर करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, उन सब पर अनुग्रह दया शांति मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आप जितने भी भाई बहन हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, मैं उन पे आशीष मांगता हूँ। निश्चय जो वचन दिया जाए, पवित्र आत्मा बोली हमारी हो, सब आपका निकल नहीं पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जुबान हमारी हो, पवित्र आत्मा शब्द आपका निकले। अपने दास के सर से लेकर पैर तक अपना कंट्रोल कीजिए, पवित्र आत्मा कब्जा कीजिए। होली स्पिरिट, बोलने वाला मैं नहीं आप बन जाएं। पवित्र आत्मा पिता के वचन को बांटने में हमारी मदद कीजिए, यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में, आमीन। सभी भाई बहनों से जन्म से हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम में चलेंगे। हमारे साथ सभी लोग प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबसे क्या बातचीत करते हैं, प्रभु हमें क्या कहते हैं, क्या करने के लिए, कैसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, हम उन वचनों के द्वारा सुनेंगे और प्रभु के वचनों पे चलेंगे। बाइबल कहती है, यूहन्ना अध्याय 14 उसका 6 वचन, यीशु मसीह कहते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम सबसे कह रहे हैं, मैं मार्ग हूँ और सत्य हूँ और जीवन हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे कहते हैं, सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसका मतलब हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए भाई और बहनों, मार्ग यीशु है, सच्चाई यीशु है, जीवन यीशु है। अगर आप जीवन चाहते हो तो यीशु के पास आओ। अगर सत्य जानना चाहते हो तो प्रभु यीशु के पास आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब तू सत्य को जानेगा तो तू स्वतंत्र हो जाएगा। सत्य जानो, पाप क्या है, पवित्रता क्या है, गुनाह क्या है, मौत कैसे आई, बीमारी कैसे आई, दुष्ट आत्माओं कैसे आई, ये जो आज संसार में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, वो कौन है, वो कौन सी आत्माएं हैं जो हमें सताती हैं। प्रभु यीशु मसीह की बाइबल में लिखा है, एक एक वचनों का प्रभु ने साफ साफ बताया है कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यूहन्ना अध्याय 14 का 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, जो मैं आज दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, बीमारों को चंगा करता हूँ, वही अधिकार मैं आपको दूंगा। जो काम मैं करता था वही काम तुम भी करोगे। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी आज्ञाओं में चलोगे, तो जो कार्य मैं आज करता हूँ वही कार्य तुम भी करोगे।
यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि प्रभु इन भाई इन बहन के जीवन में छुटकारा दे, चंगाई दे, प्रभु दया कर प्रभु, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उस भाई उस बहन को चंगा करता है। और वो सदा कहता है, बेटी, जिससे तुम्हारे जीवन में दुख आता है, तकलीफें आती हैं, दुष्ट आत्माएं आती हैं, तुम्हारे जीवन खलास करने के लिए, खत्म करने के लिए जो दुष्ट आत्माएं आती हैं उनसे दूर रहे। यदि प्रभु यीशु मसीह आके देते हैं कि झूठ बोलने वाला झूठ बोलना छोड़ दे, गाली देने वाला गाली देना छोड़ दे, चुगली करने वाला चुगली करना छोड़ दे, बुराई करने वाला बुराई करना छोड़ दे, नशा करने वाला नशा करना छोड़ दे, तो परमेश्वर कहता है, मेरा जीवन तुझ में प्रकट होगा और तू आशीष पाएगा, तो उन्नति की ओर जाएगा और तेरी उम्र लंबी होगी। यूहन्ना 14:15 में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम सबसे कहते हैं हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह से संग रहते हैं, हमारी संगति है प्रभु से, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मेरी बात मानोगे, कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, और जो मेरे नाम के कारण सताव आता है उसे सहना, और मुझ में बने रहना। जो पाप में है, जो बीमारी में, उन्हें बताते रहना। जिन पाप के गुनाह के कारण परमेश्वर से रिश्ता टूट जाता है उन्हें बताओ। यदि आज आप प्रभु में हो, आज अगर आप गाली देते हो, नशा करते हो, बुरी बात करते हो, बुराइयों में रहते हो, तो प्रभु कहता है, मेरे बच्चों, जाओ उनको बताओ जो भटक गए हैं, जो मुझ में तो आ गए हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। वो आज भी वही नशा, आज वही काम, जिनके कामों के कारण मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए। आज हमारे बेटे और बेटियां वही कार्य फिर करते हैं। यीशु मसीह का कलाम कहता है, अगर ये ऐसे करते हैं तो मुझे ये फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं 16 वचन में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, उसका नाम पवित्र आत्मा होगा। वो आपको बताएगा, हमारी गवाही देगा और आपको बुराई से बचाएगा, संसार से अलग करेगा। अगर आज आप कहते हो हमारे साथ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, और अगर आज आप बुराई करते हो, अगर आज आप प्रभु में रहकर नशा करते हो, प्रभु में रहकर गाली कर देते हो, प्रभु में रह के बुरी बुरी बातें बोलते हो, वो गलत वर्ड बोलते हो, तब यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानते, विश्वास के द्वारा तो मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, छुटकारा दे दूंगा बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से, विश्वास के कारण। लेकिन मैं तुझे जो स्वर्ग में मैं तुम्हारे लिए घर बनाया हूं, मैं तुम्हारे कामों के द्वारा तुझे उस स्वर्ग को दूंगा, उस स्वर्ग में जो घर बना है उसको दूंगा। काम क्या है आपके? क्या आज भी आप शरीर के काम करते हो? शरीर के काम करने का मतलब क्या आज भी तुम बुरी बातें बोलते हो? क्या आज भी तुम गाली देते हो? क्या आज भी तुम नशा करते हो? क्या आज भी तुम झूठ बोलते हो? क्या आज भी तुम चोरी करते हो? क्या आज भी अपने दुश्मन से, अपने पड़ोसी से बैर रखते हो? यीशु मसीह कहते हैं अगर तू ऐसा करता है तो तू मेरी नजर में मरा हुआ है, क्योंकि जो प्रेम नहीं करता वो मरा हुआ दशा में है, क्योंकि जो आज्ञाओं को नहीं मानता
यीशु मसीह ने आदम हवा को कहा था, जिस दिन तू मेरे आज्ञाओं को तोड़ेगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम हवा सोचते थे कि मैंने आज्ञाओं को तोड़ दिया फिर भी मैं मरा नहीं। आदम 930 साल जीवित रहा, वो मरा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि जिस दिन तूने पाप किया उसी दिन तू मर गया। बाइबल बताती है मरने की अवस्था को, जो पाप करते हैं बाइबल बताती है वो मरे हुए हैं। जो ओझाओं के पास जाते हैं, यीशु मसीह के कलाम कहता है वो मरे हुए हैं। मुर्दों से पूछते हैं। अगर कोई नशा मांगता है, कोई बलिदान मांगता है, कोई बलि मांगता है, जानवरों का बलि मांगता है, खून पीता है, तो प्रभु कहते हैं मरे हुए लोग हैं। 17 वचन कहता है, और सत्य का आत्मा जो आपको सच्चाई बताएगा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा दिया है ताकि तुम अनाथ ना रहो। तुम्हारे संग सदा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यीशु मसीह आपके साथ रहता है। उसने कहा मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ कभी न छोड़ूंगा। कलाम कहता है यूहन्ना 14 के 20 में, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम प्रभु में हो जाओ, और प्रभु चाहता है कि मैं तुम में आ जाऊं, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब हम प्रभु के पास आएंगे तभी प्रभु इस मंदिर में वास करेगा। 21 वचन कहता है 14 का 21, यूहन्ना अध्याय 14 का 21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो मैं उसके पास आऊंगा। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उसके पास आऊंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा कि मैं इसमें रहता हूं। यीशु मसीह जब आप में आएंगे तो प्रभु का चरित्र, प्रभु का स्वभाव आपके जीवन में प्रकट होगा। आपका बात करने का तरीका, आप जो बुराइयां थी, जो आप नशा करते थे, जो आप गाली देते थे, जो आप बुरी बातें बोलते थे, जो गलत वर्ड बोलते थे, किसी भाई बहन के बारे में चुगली करते थे, आप उसे नहीं करोगे। यीशु मसीह जब आप में प्रकट होगा तो उसका चरित्र, उसका स्वभाव आपके अंदर प्रकट होगा। कहता मैं आऊंगा तो प्रकट करूंगा कि मैं तुम में हूं। वो प्रकट होगा तो कैसे हम जानेंगे? गलाती 5 के 22 और 25 कलाम में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा मुझ में आएगा तो मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव बदल जाएगा। मैं सबसे प्रेम करने लगूंगा, मैं सब पे दया करने लगूंगा, मेरे अंदर नम्रता आएगी, शांति आएगा। जो बाइबल में लिखा है गलाती 5 के 22 में, प्रेम, आनंद में धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे फल जब हम प्रभु यीशु मसीह मुझ में आएगा, प्रकट होगा, तो ये फल मेरे जीवन में प्रकट होंगे। हम सबसे प्रेम करना सीखेंगे। कोई हमारा दुश्मन होगा तब भी हम उनसे प्रेम करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। ये हमारे प्रभु सिखाते हैं। कोई गाली दे तो गाली मत दो, बुराई से भलाई को जीत लो।
अगर आज आपके घर में आपसे बैर रखते हैं, आपसे वो बैर रख सकते हैं, आपसे दुश्मनी रख सकते हैं, आपसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आपको उनसे नफरत नहीं करना है, आपको उनसे मेल रखना है, आपको उनसे प्रेम रखना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु इनकी आत्माएं बचाई जाएं, जो नशे में है, जो बीमारियों में, जो शैतान के बंधनों में है, प्रभु इन्हें छुड़ा, इन पर दया कर प्रभु, ये तेरे ही हाथ के बनाए हुए हैं। बाइबल कहती है हमारा इस धरती पे कोई दुश्मन नहीं है, हमारा ना मांस ना लहू से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी शैतान की सेनाओं से, उन दुष्ट आत्माओं से है जो हमारे जीवन में आते हैं, हमें बर्बाद करते हैं, हमें नशों में ले जाते हैं, लड़ाइयों में, झगड़ों में, हिंसा में, क्लेश में ले जाते हैं, कर्जे में ले जाते हैं, रुलाते हैं, तड़पाते हैं, कमजोर कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, निराश कर देते हैं, आपको इतना मजबूर कर देते हैं लोगों की बातों को सुना सुना के कि तुम खुद अपने आप को खत्म कर लो। इसलिए शैतान आपको एक तरफ कहेगा बुरा कर, फिर वही शैतान आपके बाद में बोलेगा तूने ऐसा क्यों कर दिया। जैसे यहूदा के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं यहूदा के जीवन में कहते हैं, यहूदा को कहता है शैतान कि तू यीशु को पकड़वा दे, तुझे 30 चांदी के सोने के सिक्के मिल जाएंगे, चांदी के 30 सिक्के मिल जाएंगे। वो क्या करता है, उस शैतान की बातों में आ जाता है, यीशु मसीह को पकड़वाता है, प्रभु को चुमा देता है। यीशु उनसे कहते हैं, हे यहूदा तू मुझे पकड़वाने के लिए एक चुमा देता है। फिर वो जब यीशु मसीह को पकड़ के लेकर जाते हैं तो फिर यहूदा के जीवन में शैतान फिर आता और कहता है, यहूदा तूने अपने स्वामी को, तूने अपने पिता को, तूने अपने गुरु को, तूने अपने मालिक को पकड़वा दिया। उसका कसूर क्या था, वो बेगुनाह था, वो पवित्र था, वो तुझ पर दया करता था और तुझे उसे छूना था, तेरे पांव को धोया था, तुझे अपना भोजन खिलाया था। तू क्यों यहूदा ऐसा करता है। मेरे महान परमेश्वर, मेरे स्वर्ग पिता, आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, हम सब के अंदर प्रेम आए। जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित नाम में हम आगे वचन में चलेंगे। हमारे महान परमेश्वर, हम कलाम को पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 का 23 वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। वचन क्या है? अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, बुराई के बदले बुराई नहीं भलाई करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, अपने आंखों को अपने कंट्रोल में रखना, जवान बहनों को अपनी बहन पूरी तरह से मानना, जवान भाई को अपना भाई मानना, बूढ़ी स्त्री को अपना माँ समझना, बूढ़े बाप को अपना बाप समझना। यीशु मसीह ने सिखाया है, किसी भी बेटी को देखो तो उसे पूरी तरह अपनी बहन समझना। अगर आपने आंखों से किसी स्त्री को देखा और बुरी कल्पना किया, विचार किया, आपने सोच लिया, गलत ख्याल किया, शैतान ने आपके मन में डाल दिया कि आप इसके बारे में बुरा बुरा सोचो। अगर आप सोच रहे हो और आप पूरी तरह सोच लिए उसके बारे में, तो बाइबल कहती है अगर आपने मन में सोच लिया तभी आप ये विचार कर चुके हैं। यदि शैतान आपको कहता है इसके बारे में सोच बुरा, अगर आप नहीं सोचते तो आपने शैतान का सामना कर दिया और वो आपके जीवन से भागेगा। यदि शैतान कहता है किसी को गाली दे, यदि शैतान कहता है नशा कर, यदि शैतान कहता है लड़ाई कर, वो हमारे मनों में बातें डालता है, लड़ने के लिए हमें उस्काता है, गाली देने के लिए हमें उस्काता है, प्रभु से दूर करने के लिए हमें उस्काता है। वो चाहता है आपका किसी से मेल मिलाप ना हो, आपके परिवार से, आपके घर से किसी से आपका मेल ना हो,
यीशु मसीह कहते हैं कि आपका सबसे मेल होना चाहिए, आपका सब भाई बहनों से प्रेम होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के साथ आपका संबंध प्रेम का होना चाहिए, मेल का होना चाहिए। शैतान कहता है डरते रहो, कांपते रहो। यीशु कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। शैतान का सामना करो, तेरे जीवन से भागेगा। हमें उनकी बातों को नहीं सुनना जो दुष्ट आत्मा हमारे मनों में डालते हैं। पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थी 10 के 3 और 4 और 5 में लिखा है, पौलुस कहता है जो परमेश्वर के विरोध में मेरी कल्पना मेरे विचार में आता है, मैं उसे यीशु के लहू से खंडन करता हूँ, मैं उसे यीशु के नाम से खंडन करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। मैं उस कार्य को नहीं करता जो शैतान मेरे विचार में डालता है। शैतान मेरे विचार में डालता है कि तेरे घर में कोई समस्या आने वाली है, तेरे घर में कोई बीमार होने वाला है, तुझे सब लोग सता रहे हैं, तेरे बारे में चुगली हो रही है, तेरे बारे में बुराई हो रही है। यदि शैतान हमें ऐसी बातें डालता है तो हमें उसे यीशु के लहू से खंडन करना है। यदि आप कोई बुरा स्वप्न देखते हो, उसे आपको यीशु नाम से खंडन करना है, उसे कहना मैं यीशु के लहू से मैं से कैंसिल करता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है जितने मसीह यीशु में हैं उन सब के साथ भलाई होगी। यिर्मयाह 29:11 कहता है जो कल्पना परमेश्वर हमारे विषय में करता है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की करता है। वो चाहता है कि तुम सदा चंगे रहो, आशीषित रहो, मेरे संग रहो, मेरी महिमा करते रहो, आराधना करते रहो और विश्राम में रहो, आनंद में रहो, शांति में रहो। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति, मैं अपना आनंद तुझे देता हूं। यीशु की शांति, यीशु का आनंद आपको कब मिलेगा? जब आप उसके वचनों को मानोगे। बाइबल बताती है यदि कोई यीशु से प्रेम रखता है तो वह प्रभु यीशु के वचन को मानेगा। जब हम यीशु के वचन को मानेंगे तो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। यीशु कहता अगर तू मेरे वचनों का पालन करेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, मेरा पिता भी तेरे पास आएगा और मैं उसके साथ वास करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे बताऊंगा गुनाहों से दूर होने के लिए, मैं उसे सिखाऊंगा पवित्रता के जीवन जीने के लिए, मैं उसे बताऊंगा कि लोगों को पता कि यीशु सबसे प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह कहते जब मैं आऊंगा तो मैं अपना सुसमाचार तेरे द्वारा बहुतों को तक फैलाऊंगा। मेरा आत्मा तुझ में वास करेगा, वो तुझे बुराई से, पाप से, गुनाह से निकालेगा और पवित्र जीवन जीने के लिए उस्काएगा। आपको कहेगा गुनाहों से दूर रहो, क्योंकि जिस दिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा उसी दिन वो आदम से अलग हो गया, उसी दिन उसे आदम वाटिका से निकाल दिया गया। इसलिए भाई और बहनों, जिस दिन आप प्रभु के विरोध में कार्य करते हो उसी दिन परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है, आपसे अलग हो जाता है। लेकिन जैसे आप पश्चाताप करते हो, जैसे आप मान लेते हो कि मेरे प्रभु मुझसे गुनाह हुआ, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर, तेरा पाक लहू मुझे शुद्ध करता है। भले यूहन्ना 1 के 7 में लिखा यीशु का लहू मेरे हर एक गुनाह और पाप को शुद्ध करता है। बाइबल बताती है यूहन्ना 14 के 24 में लिखा है जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। आज जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा नहीं, मेरे यीशु मसीह का है। जो मेरे प्रभु ने कहा है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आज आप प्रभु से प्रेम रखते हो तो छोड़ दो संसार की रीति रिवाज, छोड़ दो नशों को, छोड़ दो गालियों को, छोड़ दो संबंध जो गलत हैं, छोड़ दो गंदी वीडियो को, छोड़ दो जो आपको आपके पिता से अलग कर दे, उन चीजों को आप छोड़ दीजिए, बलिदान कर दीजिए। यीशु मसीह कहता है मैं उस पेड़ को छांटता हूं जो अधिक फल लाता है,
मैं इसलिए छांटता हूँ ताकि तू बढ़े और फल लाए। अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में आशीष आए, छुटकारा आए, उन्नति की ओर जाए और बहुत आत्माओं को बचाओ, तो अपने गुनाह और पापों को प्रभु के सामने मान लो और हर एक गुनाहों को छोड़ो। वो पाप आप जानते हो कौन सा पाप आप करते हो, क्योंकि आप और आपके पिता को मालूम है कि आप दिन भर में क्या कौन सा काम करते हो। हमारे और वचन को देखेंगे, हमारे साथ निकालेंगे इफिसियों अध्याय 4, हम उसका 25 वचन पढ़ेंगे। नया नियम है अध्याय 4 उसका 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हमें सबसे झूठ नहीं सच बोलना है। बहुत से भाई हैं फोन में बातें करते रहते हैं, बोल देते मैं इधर हूं मैं उधर हूं। वो जानते हैं लोगों को तो मैं झूठ बोलता हूँ, लोगों को तो मैं झूठ बोलकर निकल जाऊंगा, लेकिन जो ऊपर बैठा आपको देख रहा है वो आपकी हर एक बातों को सुनता है और देखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलना छोड़कर हर एक पड़ोसी से सच बोले। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्रोध करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से तुम्हारा क्रोध न रहे, सूर्य अस्त होने से तुम्हारा क्रोध न रहे। अगर आज हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है और हम क्रोध में किसी को गाली देते हैं, क्रोध में हम किसी को मारने लगते हैं, क्रोध में हम बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं, क्रोध में अपने आप को हानि पहुंचाने की बातें करते हैं, क्रोध में अपने मोबाइल को, टीवी को या किसी और चीज को फोड़ने का मन होता है, फोड़ देते हो, तो इसका मतलब आप शैतान को मौका देते हो, शैतान को अवसर देते हो कि आपकी जिंदगी में आए और आपका नाश करे। यदि आप चाहते हो कि आपका परिवार आशीषित रहे तो शैतान को अवसर देना बंद करो, लड़ाइयां बंद करो, गाली बंद करो, नशा बंद करो, बुरी बुरी बातों को छोड़ दो और शैतान को अवसर ना दो। जैसा आपने क्रोध किया, सूर्य अस्त होने से पहले आप उनसे मेल मिलाप कर ले। यदि आपने गलती नहीं की फिर भी उनसे क्षमा मांग लीजिए ताकि शैतान को मौका ना मिले। पति पत्नी में कोई लड़ाइयां झगड़े हो तो एक दूसरे से क्षमा मांग लीजिए ताकि लड़ाइयां झगड़े समाप्त हो जाएं। यदि आप क्रोध करते हो और आपका क्रोध बना रहता है तो शैतान को अवसर मिलता है, आपके मन में गलत विचार डालता है, आपको आपके मुंह से बुलवाना चाहता है कि आप बोले कि मैं मर जाऊंगा, आप बोले मैं इस घर को छोड़ दूंगा, आप बोले मैं इस संसार को छोड़ दूंगा। वो शैतान चाहता है कि तुम नेगेटिव बातें बोलो, वो चाहता है कि तुम जब क्रोध में आओ, लड़ो, झगड़ो, मारो, पीटो। उसे अच्छा लगता है, दुष्टात्मा को अच्छा लगता है कि पति पत्नी में एक साथ ना रहे, भाई बहन एक साथ ना रहे, माँ बाप एक साथ ना रहे। वो चाहता है सब में नफरत हो, सब में लड़ाइयां हो, सब में झगड़े हो, कोई एक दूसरे से प्रेम ना रखे। यीशु मसीह कहता है सबसे प्रेम रखो कि मैंने तुमसे प्रेम रखा, इसलिए तुम भी सबसे प्रेम रखो और सबको बताओ बुराई को छोड़ो, शैतान को मौका ना दो। शैतान आपकी जिंदगी में आएगा, आपके विचारों में वर्ड डालेगा, गलत गलत बातें बोलेगा, आपको नेगेटिव बातें बोलेगा कि आपका काम सफल नहीं होगा, आप जो काम करने जा रहे हो पूरा नहीं होगा, आपका परिवार चंगा नहीं होगा, आप जिंदगी भर गरीब रहोगे, आप जिंदगी भर कर्जे में रहोगे। वो आपको नेगेटिव बातें बोलता है। याद रखना, शैतान कभी सामने से वार नहीं करता, वो आपके मन में, विचारों में, सपनों में अटैक करता है। वो सपनों में आएगा, आपसे बातें करेगा, आपको सपनों में दिखाएगा कि देख तेरे साथ क्या हो रहा है। आपके दिमाग में, आपके मन में वो बातें डालेगा, कहेगा देख तेरे साथ ऐसे होने वाला, तुम्हारे अंदर डर पैदा करेगा, घबराहट पैदा करेगा, उलझन पैदा करेगा। यीशु मसीह कहता है मत डर, भजन संहिता 23 के
4 में कलाम कहता है, भजन दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तराइयों में होकर चलूं तो भी मुझे कुछ हानि नहीं होगी। क्यों हानि नहीं होगी? क्योंकि यहोवा मेरे संग है, यीशु मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग है। सदरक और मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया। सदरक मेशक अबेदनगो कहते हैं, मुझे वो परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, महिमा करता हूँ, वो मुझे तेरे हाथ से बचाएगा। उसी सदरक और मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया जाता है। डाला 3 को जाता है, लेकिन होते 4 हैं। और कहते चौथा परमेश्वर के पुत्र के जैसा स्वरूप है। जब चौथा आता है तो आग, जो आग की आग होती है, उसमें उन सबको फूल लगने लगता है। उसमें टहल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जब राजा ने देखा इन लोगों को आग असर नहीं करती, कहती हैं, हे सदरक मेशक अबेदनगो निकल आओ, परमेश्वर के दासों निकल आओ। वो निकल कर आते हैं, उनका एक बाल भी बाका नहीं होता। क्यों? क्योंकि चौथा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खड़ा था। अगर आज भी आपके साथ परमेश्वर खड़ा है तो आपका कोई एक बाल बाका नहीं कर सकता। वो तुझे जीवन देने आया है। वो चाहता है मेरे बच्चों मेरी आराधना करो, मेरे संग रहो। और जो लोग मुझसे दूर हैं, जो नशों में, लड़ाइयों में, कर्जों में रो रहे हैं, उन सबको मेरे पास बुलाओ, मैं उन्हें आशीष दूंगा। बाइबल बताती है इफिसियों 4:28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो तो दे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो लोगों की उन्नति कर सके, जो लोगों को शांति दे सके, जो लोगों को आनंद दे सके, जो लोगों को विश्राम दे सके, वही बात अपने मुंह से निकालो। उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उस बात को सुनने वालों पर अनुग्रह हो, आशीष और छुटकारा हो, शांति मिले, विश्राम मिले। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। वो दुखी कब होता है? जब तुम प्रभु के वचनों को नहीं मानते, जब तुम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, तब पवित्र आत्मा दुखी होता है। और जब वो दुखी होता है तो तुम्हारे अंदर से वो बगल खड़ा हो जाता है, देखता रहता है, मेरे बच्चों मुझसे क्यों दूर हो? पवित्र आत्मा आपके संग रहेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं, क्योंकि आपने उसके पिता के बारे में बुरा कहा। बुरा कब कहते हो? जब उसकी पिता की बात नहीं मानते, जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते, प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते, तो पवित्र आत्मा दुखी होता और वो कहता है तुम मेरे पिता के संग हो, लेकिन पिता तुम में नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे पिता को फिर क्रूस पर चढ़ाया है। जिस गुनाह के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, वही गुनाह आज तुम फिर करते हो। आज फिर तुम गाली देते हो, फिर नशा करते हो, फिर झगड़े करते हो, फिर ईर्ष्या करते हो, फिर चुगली करते हो, फिर बुराई करते हो, फिर पाप का हर एक काम कर रहे हो। तो प्रभु कहता है तुम्हारे कारण मैं फिर क्रूस पे चढ़ा हूं। अगर मैं क्रूस पर हूं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब मैं तुम्हारे सिंहासन में रहूंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। भजन संहिता 91 में कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप कैसे बैठे रहोगे? अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, वचनों पे चलोगे, तभी आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे। तब
कोई महामारी आपको छू ना पाए, कोई जाल जो बहरिया लगाता है वो आपको फंसा ना पाए। चाहे दिन को, चाहे रात को, चाहे धूप को, आपको किसी चीज से हानि नहीं होगी। 1000 बाईं ओर, 10,000 दाईं ओर गिरेंगे, परंतु वो बीमारी, वो रोग, वो मौत, वो शैतान तुम्हें छू नहीं सकता, यीशु के नाम में। आमीन। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो, तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जब सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर हो जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, तभी तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। आपको सदा प्रभु के वचनों में चलना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। हनोक जो था वो मौत को नहीं देखा, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, वो स्वर्ग उठा लिया गया। आप भी परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करके, बुराइयों से दूर होके, पाप से दूर होके, तब परमेश्वर की ज्योति तुम पर चमकेगी। हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। अब सभी लोग अपने सर पे हाथ रखेंगे। जितने भाई बहन बीमार हैं या किसी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई अस्पताल में, उनके लिए आप दुआ करेंगे, प्रभु उन्हें चंगा करेगा। हे स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, इन सब पर प्रभु तेरे मस्सा उतरे, तेरे लहू का छिड़काव करते हैं। जितने भी देखने वाले सब पर अनुग्रह हो, दया हो, शांति हो, सब प्रकार के रोग यीशु के नाम से बाहर हो जाए, यीशु के नाम से बाहर हो जाए, शैतानी संयुक्तियां बाहर हो जाए, बाहर हो जाए, बाहर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में चंगे हो जाए। हे जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रकार में प्रभु, मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु और छू कर इन्हें चंगा करें। यीशु के नाम में मैं आशीष बोलता हूँ सभी भाई बहनों से। जय मसीह।